ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है पहला श्वास से अंतिम श्वास तक की सफर यात्रा। इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी जाना जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ यानी जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश कन्फर्म है। मैं उसको अलग तरीके से देखता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म की प्रक्रिया है। यानी कि जब हम पहला श्वास लेते हैं वो एक जर्नी है। वो जर्नी ऐसी है जो अंतिम श्वास तक चलती है। अभी ये जो पूरी जर्नी अपनी रही या रहती है उसमें हम कुछ मुख्य मुख्य तत्व की बात करेंगे, जैसे खाना पीना, सोचना, कर्म करना। ये हमारे मुख्य तत्व हैं जिसके ऊपर हमारा जर्नी चलता है। और एक महत्व का है मौज शौक। हर एक आदमी चाहे कोई भी परिस्थिति में हो और कोई भी स्टेज पे हो, बाल्यावस्था हो, वृद्धावस्था हो, युवावस्था हो, वो अपने शौक जरूर रखते हैं, पूरे करते हैं, जाने अनजाने में, खुश होके, मजबूर होके, कैसे भी। ये जो हमारी पूरी जर्नी है उसी समय पे हम कर्म करते हैं। अभी कर्म के बहुत सारे प्रकार है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। यहां पे भी मैं आपको टोकना चाहूंगा कि अच्छे और बुरे कर्म करके कोई कर्म नहीं होते, क्योंकि जो कर्म आपके लिए अच्छे हैं वो दूसरे के लिए बुरे हो सकते हैं, और जो आपके लिए बुरे हैं वो दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में एक चूहा चूहा का उपद्रव बढ़ गया तो हम क्या करते हैं? बिल्ली को पाल लेते हैं। तो हमारे लिए वो दोनों के बीच का खेल ही है। पर वही अगर आप बिल्ली के हिसाब से देखो तो वो अपने जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही चूहे के लिए वो जीवन मरण का सवाल है। ठीक है ना? तो ये एक परसेप्शन है, समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। तो फिर सही और गलत करके कुछ नहीं है ना, है जरूर है, परंतु मैं यहाँ पे यही चीज को मैं आपको और अलग तरीके से बताने का प्रयत्न करता हूं। जैसे कि आप कोई भी कर्म करते हो या आप कोई भी कार्य करते हो तो आपके अंदर जो बैठा है, जो भी है, वो आपको सही सलाह देता है, ये मत करो। बस ये ही वो है जो हम बोलते हैं ना स्वयं की अनुभूति। ये वही स्वयं है जो आपको कोई चीज करने के लिए प्रेरित करता है और कोई चीज करने के न करने के लिए भी प्रेरित करता है। पर हम है जो उसकी बात मानते हैं और कई कई बात है जो नहीं मानते हैं। तो जो बात हम नहीं मानते हैं और उसका परिणाम जो है वो दुख के स्वरूप में आता है, तो उसको ही अच्छे और बुरे कर्म गिने गए हैं या अच्छा और बुरा बोला गया है। बस इतना ही मुझे आपको कहना है। वही चीज पर क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होती है, क्योंकि वो जो हमारे अंदर बैठ के जो हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए जो बताता है ना, उसके अपने प्रिंसिपल है। और वो जो प्रिंसिपल है अच्छे और बुरे की जानने की जो उसकी पहचान है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि आपके अंदर जो बैठा है वो मेरे में भी बैठा है, मेरे अंदर बैठा है दूसरे में भी बैठा है। तो वो उसका जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है अच्छे और बुरे के बारे में वो कॉमन, ऑलमोस्ट कॉमन ही रहेगा। इसीलिए बताया गया है शास्त्र के अंदर कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। यानी कि यहां पे हमें ये कर्म को इसी हिसाब से अपने ऊपर लेके चलना है। ये एकदम क्लियर हो गया। अभी हम तो बात करें जर्नी की। हमारा प्रथम श्वास से लेके अंतिम श्वास तक हमने कई बार सोचा होगा, समझा होगा कि योग करते हैं। योग के अंदर श्वसन मतलब श्वास लेने की कला के बारे में कई कई जगह पे हमने पढ़ा है, सुना है कि इन लोगों ने भी प्रैक्टिस भी करते होंगे या करने का सोच रहे होंगे। दाहिने नाक से श्वास लो, मतलब लेफ्ट हैंड से श्वास लो, राइट हैंड से छोड़ो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है?
नॉर्मली श्वास जो है वो हमें अपने हिसाब से लेने हैं। मैं तो यहां तक बोलता हूं कोई भी ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो श्वास है, हमारा जो श्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि यही एक लीला है ना, पहला श्वास और अंतिम सांस के बीच की जो प्रोसेस, प्रक्रिया या जर्नी है, वो इन दोनों के बीच की ही है। तो क्यों ना हम उसके ऊपर ही फोकस करें, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, जैसे आपकी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करते हैं तो भी चमत्कार होने का संभावना है। या तो दूसरी बात बताऊं तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, या तो चमत्कार क्या है, या तंदुरुस्ती क्या है, या सफलता क्या है। तो ये सबका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं कि मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही है कि हमें जो हमारा सफर है, पहला श्वास से लेके अंतिम श्वास तक का, क्यों ना हम उसके ऊपर ही फोकस करें और उसको जानने का प्रयत्न करें। ये प्रयोग करने लायक है। अगर हमने कर लिया तो आप हमें कमेंट जरूर करिए कि उसके अंदर आपको क्या फायदा हुआ, पहले आप क्या थे, अभी क्या है। यहां से जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो सबसे पहला फायदा होता है हमारा जो विचार है वो धीरे धीरे करके स्थिर होने लगते हैं। यानी कि स्थिर का मतलब ये नहीं होता है कि वो विचारों को रोक देना। यहां पे इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर अनावश्यक जो विचार आते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वो धीरे धीरे करके कम होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जो हमारा श्वास चल रहा है, यानी कि हमारी जो ये जर्नी चल रही है, वो हर एक चीज के हम धीरे धीरे करके, आप देखोगे तो हम दृष्टा बनने का शुरू कर रहे हैं। और जितना भी हमारा ये प्रयास रहेगा या तो अभ्यास रहेगा दृष्टा बनने का, तो फिर देखो क्या होता है। यानी कि हम चाहे तो आत्मा से परमात्मा, या तो हम क्या है वो हमें जानना है। तो इससे सस्ता, इससे आसान, इससे इजी तरीका, इससे शॉर्टेस्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता। वो इसीलिए तरीका है क्योंकि देखिए, हमारे जो लाइफ है वो पूरा कंजेस्टेड है, कॉम्प्लिकेटेड है। चाहे वो कोई भी स्टेज से हो, आप कुछ भी करते हो, पर ये जो हमने प्रक्रिया बताई, या तो कसरत बताई, या तो योग के बारे में, या तो योगी क्रिया बताई, वो कोई भी आदमी कभी भी कर सकता है, सुबह दोपहर शाम, वो जब भी फ्री होता है। तो पहला तो परिणाम इसका ये आएगा कि आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, फ्रेशनेस आएगा, विजन क्लियर होगा। और जब विजन क्लियर होता है तो आपने भी देखा होगा कि इच्छित परिणाम आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दूसरे शब्द में अगर हम बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि संभावनाओं के नजदीक पहुंचना है, या तो जो हमारा विजन है उसके नजदीक पहुंचना है, तो हमें संभावनाओं को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और संभावनाओं के जितने आप नजदीक जाओगे उतनी सफलता मिलने की, या तो विजन क्लियर होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब ये चीज होती है अपने साथ, तो मैंने आगे बताया, इसी तरह से आत्मा से परमात्मा या तो स्वयं होने की जो जर्नी है, या तो हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, या हमें क्या करना है हमारी एंटायर लाइफ के अंदर, यानी कि जो जर्नी है उसमें हमें क्या करने आए हैं, वो भी एक पता चलता है। और बहुत सारे जो कंफ्यूजन है, देखिए कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि हमारे पास जानकारी का अभाव है। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पर क्योंकि जानकारी का अभाव होने की वजह से हमें वो कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाता है। और कंफ्यूजन एक बार आता है तो फिर मार्ग से भटकने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ आवर लाइफ, यानी श्वास, पहला श्वास से लेके अंतिम श्वास तक की जो अपनी जर्नी है, उसमें जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसमें जहां तक हो सके वहां तक अपना विजन क्लियर होना चाहिए। अगर विजन क्लियर करने के लिए
दो परिणाम है। एक कि आप जितना ये प्रक्रिया आगे बताई गई वो करोगे तो वो अपने आप ही आपका विजन धीरे धीरे करके क्लियर होता रहेगा और आपकी सफलताएं संभावनाएं बढ़ती जाएगी। तो आप ये बात हमारी अच्छी लगती है तो आपके ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें आप जरूर से इस इंफॉर्मेटिव मैसेज को पहुंचाइए। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।